दोस्तों, सबों को मेरे ओर से प्यार भरा नमस्कार, सलाम और जय मसीह की कहता हूँ। अन्य भाषा अर्थात जो बाइबल का बाहर है, अर्थात रबा रबा, सबा सबा, लबा लबा, वो कलीसिया के लिए नहीं है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कलीसिया में भेड़ के रूप में भेड़िए बन करके घुस चुका है और मसीह की देह को गड़बड़ कर रहा है। मसीह की देह कलीसिया को तितर बितर करने का काम कर रहा है। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है सूरज प्रेमानी, जो कि एक मसीह की देह के लिए, एक कलीसिया के लिए कलंक का सा बना हुआ है। दोस्तों, विषय में आगे जाने से पहले कि मैं एक वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखाऊं, सो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और बात को समझिए। तो चलिए सूरज प्रेमानी की वीडियो क्लिप को देखते हैं। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आज, कई अन्य भाषा बोलना है। कुछ झूठे लोग हैं हमारे मुंबई से ऐसा प्रचार करते हैं अन्य भाषा कुछ भी नहीं है। तो अन्य भाषा नहीं है तो अनुवाद अगर अन्य भाषा नहीं है ना, कहते हैं अन्य भाषा है ही नहीं। अगर अन्य भाषा नहीं है तो फिर 9 वरदानों में अन्य भाषा का अनुवाद क्यों आया? मत सुना करो ऐसो को, कंफ्यूज कर देंगे आपको। हमारे चर्च में भी लोग कंफ्यूज हो गए, उन्होंने अन्य भाषा बोलना ही बंद कर दिया। नाम जानता हूं मैं उनके। तो दोस्तों, आप सबों ने सूरज प्रेमानी की वीडियो क्लिप को देखा होगा, जिसमें कह रहा है कि अन्य भाषा बोलो, यानी कि कलीसिया में अन्य भाषा बोलने के लिए उकसा रहा है। ये व्यक्ति सूरज प्रेमानी अन्य भाषा को बोलने के लिए उकसाने का काम कर रहा है। पहला कुरिन्थी 14 का 2 वचन को लेकर के ये सब उठाते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ अन्य भाषा बोलना है। तो मैं जरा पढ़ना चाहता हूं और आप सबको बताना चाहता हूं। तो पहला कुरिन्थी 14 का 2 में क्या लिखा है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो पौलुस यहाँ पे कुरिन्थी की कलीसिया को इसलिए कह रहा है कि कुरिन्थी की कलीसिया में शिक्षा के मामले में बहुत गड़बड़ था, भाषा के मामले में बहुत गड़बड़ था। जब कुरिन्थी की कलीसिया एक जगह इकट्ठा होते थे तो वे भविष्यवाणी को प्राथमिकता न दे करके अन्य भाषा को अधिक प्राथमिकता देते थे, और जिसके चलते वहां गड़बड़ था। और पौलुस को इस बात का पता चला और वहां की कलीसिया को, वहां के लोगों को पत्र लिखता है, कहता है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो दोस्तों, पौलुस यहाँ कहता है कि तुम लोग मनुष्य से बात नहीं करते हो, जबकि मनुष्य से बातें करनी चाहिए। ऐसी भाषा जो बोलते हो वो मनुष्य को समझना चाहिए। तो यहाँ ये कहने का अर्थ है पौलुस का कहने का मतलब है कि जो तुम अन्य भाषा बातें करते हो उसका अर्थ होना चाहिए, ताकि सुनने वाला समझ सके। क्योंकि यहाँ बोलने वाला समझ रहा है लेकिन सुनने वाला नहीं समझ रहा है, इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम मनुष्य से बातें करते हो, तुम जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते हो। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो भी अन्य भाषा यानी कि बाइबल की भाषा है, जिसको पृथ्वी की भाषा, गुरुसा की भाषा कहते हैं, और आप सब दोस्तों आप जानते हैं कि पृथ्वी की भाषा कोई भी भाषा ना हो जिसका अर्थ नहीं होता है। जो पहला कुरिन्थी 14 का 10 में लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। तो फिर ये वचन कहाँ गया? तो इनके अनुसार क्या कौन से ऐसे भाषा बोलते हैं जो इनका अर्थ नहीं होता है, जो इनका कोई नहीं समझते हैं? तो दोस्तों, और हम आगे पढ़ना चाहते हैं जो तो आगे, और पहला कुरिन्थी 14 का 13 वचन में लिखा है कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। तो यहाँ कहता है पौलुस
कि अगर हम बातें करते हो तो प्रार्थना करना चाहिए, अगर उसका अनुवाद नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करिए कि अनुवाद मिल सके, ताकि अनुवादक जब मिल जाए तो उस भाषा को सुनने वाले समझेंगे और उसके तक परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश और ज्ञान पहुंचेगा। और आगे हम देखते हैं पहला कुरिन्थी 14 का ही 26 में, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए। पौलुस कहता है इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में वचन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। तो सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो यहाँ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो सूरज प्रमाणी कौन सी भाषा बोलने के लिए कहता है, ये कौन सी वरदान जो दिया हुआ है, कहता है कि देखिए आत्मिक वरदान जो 9 वरदान दिया है उसमें से अन्य भाषा बोलना है और उसका अर्थ बताना होता है। तो ये कौन सी भाषा बोलता है, और इसके सुनने वाले, फॉलो करने वाले भी ध्यानपूर्वक सुनिए कि आप सब गलत पंथ में पड़े हुए हैं, हाथ लगे हैं, जो कि वो स्वयं नरक जाएगा और आप लोग को भी नरक लेके जाएगा। सो प्यारो दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका नाम आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। तो पौलुस कहता है कि आप अन्य भाषा बोलिए, चाहे भजन या उपदेश कीजिए, लेकिन ये सब का अर्थ बताना होता है ताकि सबकी कलीसिया की आत्मिक उन्नति होने पाए। और आगे 27 में कहता है, पौलुस कहता है कि यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। फिर 28 में कहा है कि परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाले कलीसिया में शांत रहें और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। तो यहाँ कहता है कि अगर आप अन्य भाषा कलीसिया में बोलते हैं और उसका अनुवाद नहीं है तो फिर आपको क्या करना, शांत रहना है और अपने मन से किसी को नहीं सुनाना चाहिए, किसी की कानों में आवाज नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहता है कि तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहें और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करने के लिए कहता है। तो सूरज प्रमाणी, यदि आप इस वक्त में आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिए ध्यानपूर्वक से, आप कौन सी अन्य भाषा को कलीसिया में बोलने के लिए उकसा रहे हैं, कौन सी वरदान की बात करते हैं। 12 अध्याय में वरदान का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक वरदान अन्य भाषा बोलना और उसका अनुवाद करना होता है। लेकिन पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का ही 7 वचन कहता है किंतु सब के लाभ के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो सूरज प्रमाणी, आपको कौन सा वरदान मिला है, कौन सा प्रकाश मिला है जो कि कलीसिया सुनने वाला नहीं, तो सुनिए और अभी भी सुधरने का वक्त है, और नहीं तो फिर आग का झील में जाने के सिवाय और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। अच्छा, और क्या कहते हैं कि कहते हैं कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए अन्य भाषा बोलना चाहिए, और इसको लेकर के प्रेरितों के काम 2 अध्याय का कहते हैं कि देखिए जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो प्रेरितों का 2 अध्याय को वे लोग कहते हैं कि जब प्रार्थना करते हैं, जब पवित्र आत्मा से भर गए तो अन्य भाषा बोलने लगे। तो दोस्तों, जब ऊपरी कोठी में 120 चेले प्रार्थना कर रहे थे तो आत्मा से भर गए, लेकिन जब वे नीचे आए तो उनकी भाषा को वहां जितने इकट्ठे हुए थे 15-16 देश से, और कम से कम 60,000, उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन अनुमान तो 60,000 जब यहूदी लोग इकट्ठा हुए थे तो भाषा को सब समझते थे। लेकिन और जब उन लोग प्रार्थना करते थे तो क्या उस समय में क्या इकट्ठा थे कलीसिया? ये कहता है कि कलीसिया में बोलना चाहिए, बेवकूफ कहीं के। तो ये जो सूरज प्रमाणी का टीचिंग है एकदम जीरो नॉलेज है, ज्ञान, इसका बाइबल का कोई भी नॉलेज नहीं है, और बकवास का, फालतू का। इसलिए मैं फालतू कहता हूं कि जो कोई व्यक्ति बोलता है अगर उस बात से किसी को लाभ नहीं होता है तो उसको फालतू ही बोला जाता है। इसलिए मैं फालतू बोला हूं और बकवास बोला हूं। इसलिए सूरज प्रमाणी और इनके जैसे सुनने वालों, मैं आप जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों का टीचिंग को, ऐसे लोगों की बातों को सुनना छोड़ दीजिए, तभी आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और रैप्चर के समय आप सुरक्षित पा जाएंगे। अन्यथा आप भी उस आग का झील में, नरक का झील में आपका भी जगह बना हुआ है। तो दोस्तों, इसलिए ये जो सूरज प्रमाणी कहता है
कि अन्य भाषा बोलना चाहिए, ये बकवास का बातें करता है और बकवास का टीचिंग को देता है। तो अन्य भाषा जो भी बोलते हैं उसका अनुवाद होना चाहिए, इसका अर्थ बताने वाला होना चाहिए, ताकि सुनने वाले के पास परमेश्वर का ज्ञान और प्रकाश पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं और अंत में और एक बातें कह करके अंत करता हूं, जो कि चेतावनी से भरी बातें हैं। और आप सब जानते हैं कि पूरा बाइबल चेतावनी से ही भरा हुआ है, सावधान रहिए कहता है। तो दोस्तों, आप यहां देखिए, पत्री अध्याय 16 और वचन 17 कहता है कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। यहाँ पौलुस कहता है कि जो आपने शिक्षा पाया है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पाया है, अगर उस शिक्षा से विपरीत हो और तो उनको ताड़ लिया करो, क्योंकि ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह की बातें नहीं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा नहीं जिससे उद्धार मिले, लेकिन ये सब क्या करते हैं, अपनी पेट की सेवा के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और मसीह भाई बहनों को अपने जाल में फंसाते हैं। गॉड ब्लेस यू।